सो हेलो माय स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं उस ब्लॉग को कवर करने जा रही हूँ जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है इग्नू के। स्टार्टिंग में ही ना कैरेक्टर्स को बताया गया है। कैरेक्टर है द प्रोटोगनिस्ट फर्स्ट एलिजाबेथ बेनेट, जो कि एक विटी इंडिपेंडेंट हीरोइन है और हेवीली ऑन हर क्विक जजमेंट और जानी जाती है अपनी क्विक जजमेंट के लिए। सेकंड इज फिट्जविलियम डेक्सी, a wealthy landlover whose reserved nature initially mistaken for arrogant pride। एलोगेंट प्राइड के लिए उनको जाना जाता है, जिन्होंने मिस्टेकनली लिया था इस कारणवश। तो ये दो प्रोटोगोनिस्ट है। यहाँ पे मैं ओनली उन कैरेक्टर्स को कवर करूंगी जो मेन कैरेक्टर्स है इसके पूरे, ठीक है ना, जिससे आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा पूरी स्टोरी के लिए। हियर वी डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्संस, द बेनेट फैमिली। फर्स्ट आते हैं इसमें मिस्टर बेनेट, जो एक सरकास्टिक फादर होता है, डिटैच होते हैं अपनी डॉटर से। सारी जितनी उनकी 4-5 डॉटर्स होती है। मिसेस बेनेट लाउड और गॉसिप मदर होती है ये। जैन बेनेट जो एल्डर सिस्टर, वेरी स्वीट और जेंटल होती है। मैरी बेनेट एक मिडिल सिस्टर होती है उनकी, जो लव पियानो बजाना उनको बहुत पसंद होता है। एंड लास्ट टू सिस्टर्स किटी एंड लाइडिया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये दो मेन कैरेक्टर्स हैं। नाउ वी सॉ दी एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट को इसमें मेन दिखाया गया जॉर्ज विकम को, जो एक चार्मिंग मिलिट्री ऑफिसर होते हैं। और उनका नेचर जो होता है ना, वो थोड़ा सा डिसाइडफुल होता है। डिसाइडफुल मतलब होता है जो दूसरे को चीट करता है, ठीक है ना। तो इसकी समरी देख लेते हैं। जेन ऑस्टन बताते हैं कि ये उनकी ना क्लासिक नॉवल है 1813 की, और प्राइड एंड प्रेजुडिस इसका नाम है। ये दिस इज अ रोमांटिक कॉमेडी, और मैनर सेट किया गया था इस 19th सेंचुरी की विसेंडी इंग्लैंड में। ये फॉलो करती है शार्प विटेड एलिजाबेथ बेनेट के बारे में, जो नेविगेट्स करती है सोशल एक्सपेक्टेशन, फैमिली प्रेशर, और उनकी इन्वॉल्विंग जो होती है फीलिंग टुवर्ड्स दी फिज विलियम डर्सी। फिज विलियम डर्सी कौन होते हैं ये हम आगे देखेंगे। फीस विलियम डर्सी हुआ जो मैंने फर्स्ट कैरेक्टर में बताया था। ही इज अ वेल्दी मेल प्रोटोगोनिस्ट इन जैन ऑस्टन प्राइड एंड प्रेड्यू, ठीक है ना, जो कि उनका सोशल स्टेटस बहुत हाई होता है, प्रॉपर्टीज होती है उनकी बहुत सारी। रिप्रेजेंट करती है कि उनकी कितनी सारी लैंड थे, और उनकी इकोनॉमिक पावर को भी दिखाता है, उनके रियल एस्टेट पावर को दिखाता है। कैरेक्टर ही इज वेरी हैंडसम एंड नेचुरली ब्यूटीफुल पर्सन, और बहुत उस चीज़ में शो ऑफ में बिलीव नहीं करते। फर्स्ट हम देख लेते हैं लिटरल कॉन्टेक्स्ट। ये 18 तो 19 सेंचुरी के रियलिज्म को दिखाया गया है, एग्जामिन किया गया है रियलिस्ट ट्रेडिशन को जो उस टाइम पे माना जाता था। जॉनरा दिखाया गया है डोमेस्टिक नॉवल और नॉवल ऑफ मैनर्स को। हाईलाइट किया गया है सोशल बिहेवियर एंड मॉरल डेवलपमेंट को, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दीज आर दी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसको आप एग्जाम में पॉइंट वाइज पॉइंट लिख सकते हो। मेन थीम इन प्राइड एंड प्रेड्यूस वन में दिखाया गया है। नॉवल दिखाता है सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट को बिटवीन किसके, एलिजाबेथ के और डर्सी के। सेल्फ अवेयरनेस एंड ग्रोथ को दिखाया गया है। कैरेक्टर्स के अंदर किया गया है कि मॉरल डेवलपमेंट, और कैरेक्टर्स के आते हैं डर्सी के। डर्सी ने लर्न की ह्यूमैनिटी, एलिजाबेथ जो विटी थी उन्होंने कन्फ्रंट किया अपने बायसेस को। सोशल क्लास एंड मोबिलिटी को दिखाया गया है, एग्जामिन किया गया क्लास को अफेक्ट किस तरीके से करता है वो रिलेशनशिप में, स्पेशली इन मैरिज। शादी के बाद जो क्लास निकल कर आती है छोटे की और बड़े की, ये बहुत माना जाता था 18-19 सेंचुरी में। आज भी हम कई जगहों पे देखते हैं कि शादी के बाद या शादी से पहले भी क्लास कितना मैटर करती है फॉर स्मूथ फ्यूचर। तो ये 18-19 सेंचुरी में सबसे ज़्यादा देखा गया था इंग्लैंड में, कि गर्ल वहीं शादी करती थी जहाँ मैन वेल्दी होता था, और शादी करने के लिए मतलब उसको पैसे वाला होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लैंड में ये चीज़ें बहुत है, और यही प्राइड एंड प्रेड्यूस में आपको दिखाया गया, समझाया गया। आई होप आपको यहाँ तक इजीली अंडरस्टैंड मैंने कर पाई हूँ आपको। सो नेक्स्ट वी सॉ इज यूनिट 5, जिसपे नरेटिव ने बताया प्राइड एंड प्रोड्यूस की बहुत सी चीज़ें। इसमें नरेटिव की वॉइस है ऑस्टन की, ये यूज है थर्ड पर्सन ओमनिसेंट नरेशन विद अ फ्री इनडायरेक्ट डिस्कस। ब्लेंडिंग है नरेटर्स का कैरेक्टर एंड थॉट्स के साथ। आयरनी एंड सटायर का यूज़ किया गया है, जिसमें नॉवल फिल्ड विद अंडरस्टेट विद अ शार्प सोशल कमेंट्री। बहुत ही इसको सटायरिकली इसको समझाया गया कि इंग्लैंड में किस तरीके से चीज़ें होती थी। प्लॉट स्ट्रक्चर इसमें बहुत क्लियर है, सिस्टमेटिकली स्ट्रक्चर करा गया है बेस्ड ऑन कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। कितनी सारी चीज़ें लाइक ट्रांसफॉर्मेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और ये शार्प सोशल कमेंट्री, ये सारी चीज़ें जो थी ना वो प्राइड एंड प्रोड्यूस में आपको दिखने को मिलेगी। बहुत ही इसमें घुमा घुमा के सटायरिकली, मतलब कि कोई चीज़ एग्जैक्ट ना बोल के थोड़ा घुमा फिरा के बताना, ताकि अंडरस्टैंड करने में आपको थोड़ा सा उसमें दिमाग दौड़ाना पड़े, ठीक है। तो ये ईजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी ना जो नरेटर ने आपको यहाँ बताई अपनी आवाज़ में। ऑस्टिन ने इसमें थर्ड पर्सन का यूज़ किया, ठीक है ना, नरेशन के अकॉर्डिंगली। इसमें ब्लेंडिंग है कैरेक्टर एंड थॉट्स को। ये 3 पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम देख लेते हैं इसके कोर थीम। प्राइड एंड प्रोड्यूस का कोर थीम है डर्सी। डर्सी का ओवरकम हिज सोशल प्राइड टू एक्सेप्ट एलिजाबेथ, मतलब वो सोशली ज़्यादा एक्टिवली तो ज़्यादा नहीं थे, बट एलिजाबेथ के जीवन में आने के बाद ही ओवरकम द ऑल द सिचुएशंस, क्योंकि एलिजाबेथ जो थी ना वो स्टब बॉर्न थी, बहुत ज़िद्दी थी।
तो प्रोड्यूस में दिखाया गया है, प्रोड्यूस टू सी डर्सीज ट्रू कैरेक्टर, डर्सी का ट्रू कैरेक्टर सामने निकल के आता है आफ्टर ही सॉ एलिजाबेथ स्टबनेस। क्लास एंड सोशल मोबिलिटी को दिखाया है कि ऑस्टिन बताते हैं, हाईलाइट किया ऑस्टिन ने कि सोशल जो चीज़ें थी ना वो इंग्लैंड में किस तरीके से वुमेन के लेके और उनके पर्सनल वेल्थ एंड ग्रोथ को लेके दिखाया होता था, और ये दिखाया भी उन्होंने। मैरिज एंड लव को दिखाया है वर्सेस फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जो मैंने अभी आपको पहले बताया, शादी जो और प्यार होता था ना वो फाइनेंशियली सिक्योरिटी के बेस्ड होता था। नॉवल में यही जेन्युइन पार्टनरशिप दिखाई है एलिजाबेथ एंड डर्सी की एंड जॉन बेंगलिंग की, कि मैरिज बिल्ड ऑन अ कन्वीनियंस, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग शादी होती थी, और इम्पल्सिव पैशन होता था लेडिया एंड विक्रम के बीच में। तो ये 4-5 पॉइंट्स है जो कि कोर थीम्स है, इसको आप याद रखना। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक मेरी वीडियो समझ में आई होगी। आगे ऐसे और भी अपडेट्स आते रहेंगे, सो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।